हमें माननीय संरक्षक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की प्रेरणा के कारण इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। पहले जो कार्यक्रम हरिद्वार में होना था वो भी यहीं होना था, लेकिन संख्या बल को देखते हुए क्योंकि वो स्थान बड़ा है इसलिए वहां पर उसको किया गया, लेकिन ये कार्यक्रम भी उन्हीं की प्रेरणा से है। तो मैं माननीय संरक्षक महोदय का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू की है और हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में ये कार्यक्रम विश्व हिंदी दिवस, जो कि जैसा मुझे याद है कि सबसे पहले जो कि 10 जनवरी को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार 10 जनवरी को ही हिंदी में भाषण हुआ था, इसलिए इसको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर पर और बड़ा कार्यक्रम हो और हम और गणमान्य अतिथियों को जो हमारे देश के हैं उनको यहाँ पर बुला सकें। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम होगा। दूसरा जो एक कष्ट वाली बात है, जैसा कि अभी हमारे कुलपति महोदय ने कहा कि हम जो कि हिंदुस्तान की भाषा है हिंदी, और हिंदी बहुल क्षेत्र है पूरा हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो, लेकिन हम आज भी जो है राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक नहीं पहुंच पाए हैं। जबकि पूरे विश्व का अगर हम देखें तो पूरे विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है और वहां पर हिंदी के प्रति एक रुझान और लगाव है, जो कि ये भाषा जैसे संप्रेषण की भाषा मैडम ने कहा, वास्तव में एक इंटर कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी को सभी लोग समझते हैं और विदेशों में भी जो हमारे भारतीय वहां पर रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उन सबको एकजुट करने के लिए इस विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत की गई। और सबसे पहले ये भारत में जो है वो 1975 में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया था और उस समय 122 देशों के लोग जो है वहां पर सम्मिलित हुए थे। और उसके बाद से 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको एक विश्व हिंदी दिवस बनाने के लिए 2006 में एक इसको औपचारिक रूप से घोषित किया और तब से जो है हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और हर 4 वर्ष पर एक विश्व हिंदी दिवस का आयोजन अलग अलग देशों में होता है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ वास्तव में हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है कि जिसको सभी लोग समझते हैं, चाहे हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में चले जाइए। वो अलग बात है कि अगर हम तमिल प्रदेश में जाते हैं या वहां जाते हैं या केरल में जाते हैं। मेरा एक अनुभव है कि वहां मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो ऐसा नहीं है कि वहां का ऑटो रिक्शा वाला हिंदी नहीं समझता है, वो समझता है लेकिन बोलना नहीं चाहता है। तो इन चीजों को हमें दूर करना पड़ेगा धीरे धीरे। ये एक राजनीतिक विषय है वैसे, और इसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं वो बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत अधिक ना बोलते हुए, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी वहाँ हरिद्वार में है और आप सभी लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की जो है शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। और अब मैं कार्यक्रम के समापन के अवसर पर एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन हेतु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एवं संकायाध्यक्ष डॉक्टर अनूप बलूनी जी से मंच पर आने का आग्रह करते हैं। पुनः सम्मानित मंच को नमन। सभागार में उपस्थित सभी व्यक्तित्वों को मेरा नमस्कार, सभी विद्वजनों को नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस पर हमें हमारी मुख्य अतिथि का जो उद्बोधन मिला उसमें से मैंने सार रूप में जो ग्रहण किया, आशा करता हूँ कि सभी ने किया होगा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, अपितु यह संस्कृति, संस्कार और सभ्यता की संपोषक है, संवाहक है, संप्रेषक है। माननीय जी का उद्बोधन मुख्य 3 चीजों में फोकस था: सामाजिक, संप्रेषक और भाषा की महत्ता। उन तीनों चीजों का सार यही है कि भाषा जो है केवल भाषा के रूप में हिंदी नहीं है, ये हमारी जो संस्कृति है
जो हमारी रहन सहन खान पान जीवन शैलियां हैं उसको पोषित करती है, उसकी संवाहक है, उसको जो है एक दूसरे तक ले जाती है। ये संप्रेषण के रूप में हमें जीवन देती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। ये समाज में किस तरह आगे बढ़ना है, कैसे चीजों को हमें लेना है, अपनी चीजों को कैसे दूसरे तक पहुंचाना, ये कार्य करती है। हमारे कुलपति महोदय जी ने जो 3 चीजें कही, मुझे लगता है मैंने महसूस किया कि जो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, तो ये मुख्य कारण जहां राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के लिए बाधक बने, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी यही मुख्य चीजें हैं जो बाधक बन रहे हैं कि हर कोई क्षेत्रीय व्यक्ति यह सोच रहा है कि उसकी क्षेत्रीयता, उसकी क्षेत्रीय बोली विलुप्त हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि हम अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय बोली पे भी ध्यान रखेंगे और जो है हिंदी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा में परिवर्तित करने के लिए, उसे अंतरराष्ट्रीय रूप प्रदान करने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। हमारे कुलाधिपति महोदय का हमें एक आदेश, शाब्दिक आदेश हुआ है कि हम अगला जो है विश्व हिंदी दिवस अपने विश्वविद्यालय में मनाएंगे। तो मैं आप सभी से ये आशा रखता हूं कि अगले साल आने वाला विश्व हिंदी दिवस विश्वविद्यालय के इसी सभागार में हम करने की कोशिश करेंगे। हम अपने कुलाधिपति जी से भी ये उम्मीद रखते हैं और उन्हें उम्मीद दिलाते हैं कि हमारी तरफ से भरसक कोशिश रहेगी कि हम इस कार्यक्रम को अगले वर्ष अपने विश्वविद्यालय में करें और देश के अन्य विद्वानों के साथ यहाँ इस विषय पर चर्चा करें। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सविता मोहन जी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारे कुलाधिपति महोदय जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कुलपति महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद और हिमालय आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल झा जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। विश्वविद्यालय सभागार में और परिसर में जो भी व्यक्ति उपस्थित है उन सभी का हृदय की गहराई से आभार। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का योगदान रहा है, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय में होने वाले आगे सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति, आपका सहयोग, आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हाँ ये